नाज़रीन आदाब। अवधनामा के प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। पेश खिदमत है अवधनामा में शायर आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन साहब का मजमून कुरान करीम इंसान और इंसानियत के तहत वरासत वारिस का खुलासा। आप लिखते हैं कि 1450 बरस पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाकिम लोगों के निगहबान हैं, अगर भेड़िए आज़ाद हो जाएं तो चौपायों का मुहाफिज कौन। सदियों पहले अरब की उस सरजमीन पर यह आवाज़ बुलंद हुई कि जहां चारों तरफ अदालत उसकी थी जिसके पास ताकत हो, और उलमा वो थे जिनके लिए मजहबी होने का मकसद एक ही था, दौलत का जमा करना और हुकूमत व ताकत की खुशामद करना, उनकी दरबारदारी करना, उनकी शान में कसीदे कहना और उनकी बज़्म में दर्जा हासिल कर लेना ही शरफ व फ़ख्र समझना। सदियों से रवा इंसानी तहजीब वरासत ने इंसान को क्या से क्या बना दिया था। शराफतों फजीलतों के मेयार बदल चुके थे। इल्म व सकाफत व तहजीब की मंजिल व मंजिलत सिर्फ ज़ात और ज़ाती अगराज बन चुके थे। कुरान करीम लाने वाली हस्ती ने पहले अपनी ज़िंदगी के 40 साल जिस तरह से गुजारे कि जो मिले वो इज़्ज़त व एहतराम से देखे और समझे कि क्या ये बेहतर अंदाज है या जो अभी तक इसके सामने था वो बेहतर है। बात में तहकीर तजलील किसी के लिए मुनासिब है या उसे मकाबिल को एहसास इज़्ज़ो शरफ दे देना बेहतर है। सामने वाले को शर्मिंदा करना अच्छा है या उसे इत्मीनान और सुकून की दौलत से मालामाल करना बेहतर है। शर्म व हया की तरवीज बेहतर है या बेहयाई व बेशर्मी पर नाज अच्छा है। इंसानी वरासत सिर्फ माल की वरासत समझना मुनासिब है या इंसानी आला सिफात भी वरसा और तरका समझना बेहतर है। आइए हम इस बात को चंद जुमलों में तय कर लें। हुजूर ने जिस तहजीब को चारों तरफ देखा था वो खुरेजी, गसब हुकूक, लूटमार, बदकिरदारी, बेहयाई और बेशर्मी के मनाजिर, गुलामी कनीजी के खुले बाजार। जबकि हुजूर जिस खानदान से थे उसमें आपके जद हजरत कुसै ने मरकजी अदालत का क़याम किया। आपके जद हजरत हाशिम ने कहत ज़दा कबीलों को कहत के मसाइब से आज़ाद किया और आप ही के जद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बेइंसाफ़ी की लामरकजियत को इंसाफ और अदल के हुदूद में समेटा और आपके चचा हजरत अबू तालिब ने इल्म व फजल के शरफ से हर तरफ के लोगों को आगाह किया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बुजुर्गों से जो तहजीब पाई थी उसे अपने आला किरदार में समेट कर इस तरह तकसीम किया कि जो दौलत थी हम लोगों में तकसीम कर दी और इंसानियत के अहकाम पर लोगों को चलने का शौक अता किया। वरासत में आपको जितनी तलवारें, जितने नेज़े, जितनी मादी कुव्वत मिली होगी, तरके में उसमें से कोई शय तारीख में तकसीम होती नजर नहीं आती। हाँ, नजर आया तो बस इतना कि मैं तुम लोगों में 2 चीज़ें छोड़ रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और एक मेरे अहले बैत। हम समझ सकते हैं कि किताब पाक तहजीब का कानून थी और अहले बैत पाकीज़गी किरदार का नमूना बनकर उसी किताब के पाकीज़ा कानून को लोगों तक पहुँचाने के लिए पूरी अमानतदारी के साथ जिम्मेदार थे। लोगों को फिर से याद दिलाया गया कि वर्षा तरका सिर्फ दौलत देना नहीं है, हकीकी इंसानी तहजीब है। हकीकी वरासत हुकूमत न थी, हकीकी वरासत दौलत व सरवत न थी, हकीकी वरासत अदालत थी, इंसाफ था, हुकूक की अदायगी, जुल्म से बचना था और मजलूम को बचाना था, इंसान को उसकी इंसानी तहजीब तक ले आना था। कुरान करीम ने हमें जिन अकायद व अहकाम से बाखबर किया वो क्या सिर्फ इसलिए हैं कि हम बस मुवहिद बन जाएं, फिर हम आज़ाद, हम बस अल्लाह के मानने वाले हो जाएं और यही काफ़ी है। हम उसे अपने रब को ज़िंदगी देने वाला मान लें, उसे अज़ली व अबदी माने, उसे हर शय में आलिम और हर वजूद का खालिक मान लें और बस हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। ज़रा देखें कुरान करीम ने हमें क्या क्या दिया और क्या समझाया और हमसे कौन सी बातें तलब की। मालिक वही है, आलिम वही है, बख्शना मुआफ़ करना उसके इख्तियार में है, रहमत उसके इक़्तिदार में है, राज़िक़ वही है, कहर व ग़लबा बस उसी के लिए है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई मकान नहीं, उसके लिए कोई तग़य्युर नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं, उससे कभी कोई बुराई का इम्कान नहीं, वो आदिल है, हर तारीफ़ बस उसी के लिए है। ये सब हमने उसके लिए माना तो हम कुरान वाले, हम दीन वाले, हम इस्लाम वाले, हम कभी गौर करें क्या हमारे लिए बस इतना एहसास काफ़ी है। हम में से बाज़ लोग कभी कभी इस पर गौर सकते हैं कि हमने उसे किस तरह माना। हमने जिसे मालिक माना क्या वाकई माना या बस पढ़ा, कहा, सुना और बस मालिक तो हम खुद को समझ रहे हैं। मालिक हर बात में, हर जगह, हर शख्स के लिए, उसकी किस्मत के मालिक हम, उसकी ज़िंदगी के मालिक हम, उसकी इज़्ज़त व ज़िल्लत के मालिक हम, उसके ख़ानदानी वक़ार और ख़ानदानी तहक़ीर के मालिक हम, उसकी खुशी उसके गम के मालिक हम, उसकी इल्मियत, अदबियत, शराफत व फजीलत के मालिक हम। ऐसा है कि नहीं?
कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं। हमारे पास हमारी दौलत, हमारा माल सिर्फ उस मालिक की तरफ से एक अमानत के बतौर ही न था, बल्कि हमारी अपनी मजहबी, दीनी, अखलाकी और इंसानी विरासत का भी इम्तिहान था। और मुमकिन है इसीलिए हुजूर ने फरमाया हो कि फकीर दौलत के सामने उसकी आजमाइश, उसका इम्तिहान है। वो लिखते हैं कि मजहबी वरासत ने हर नस्ल को जो कुछ अता किया उसमें सबसे मुकद्दम रहम की तरबियत थी, फिर अफ़्व और बख्श देने की तालीम थी, फिर दूसरों के लिए एहतराम और तकरीम के सबक थे। खता कहाँ है, कमी कहाँ है? शायद मजहबी रहनुमाई की कमी है। मजहबी हिदायत अगर दिल की गहराइयों से दूसरों तक पहुँचाने का जज्बा हो तो बात ज़्यादा असर करती। हमने कभी नहीं देखा कि हमारे मुल्क में कौम मिल्लत की रहनुमाई के लिए कोई ईरान या इराक या अमेरिका या इंग्लैंड से आया हो। हमने हमेशा अपने मसाइल खुद ही तय किए। यही बात हमारे मुल्क से बाहर की दुनिया की है। वहाँ भी उनके अपने अपने मसाइल हैं जो उन्होंने खुद ही तय किए, उन्हें हमारी ज़रूरत न थी। हमारे मुल्क, हमारे देश में जितने मज़ाहिब के मानने वाले एक साथ रहने की तहजीब पा चुके हैं, उससे दूसरे ममालिक वाले बिल्कुल नाआशना हैं। ईरान के अजीम कॉन्फ्रेंस में जब हमको नुमाइंदगी वक्त मिला तो हमने कहा था, हमारे मुल्क में जब हम लेह और लद्दाख की बुलंदियों से राजकुमारी तक सफ़र करते हैं तो हमको चंद दिन के सफ़र में बकसरत मज़ाहिब, उनके मानने वालों की तहजीबें, उनकी मुख्तलिफ ज़बानों के जानने के मौक़े मिलते हैं जो हमने तमाम दुनिया के सफ़र किए हैं। हमें कहीं ये तजुर्बात नहीं मिलते, और जब तक तजुर्बा न हो बात बड़ी हद तक महदूद रहती है। दूसरे ममालिक के मजहबी रहनुमा हो या दुनियावी हाकिम, वो कभी हमारे लिए नमूना नहीं बन सकते, इसलिए कि उन्होंने न किसी फूलों से लदे जनाजे को देखा है, न उसके गिर्द मजमे को राम नाम सत्य कहते सुना है, न उन्होंने कहीं चिता देखी है, न समाधि के सामने गुजरे हैं। हमको सिर्फ अपने घर, अपने मदरसे, अपने खानदान ही से जानने सीखने वाले नहीं मिले। ट्रेनों के थर्ड क्लास, आज के सेकंड क्लास के डिब्बों में फर्श पर बिस्तर बंद रखकर बगैर खोले 4-4 दिन के सफर बैठे बैठे भी हमने भी किए हैं, और बैलगाड़ी से लेकर हाथी पर बैठकर भी हमने दूर दराज देहातों में जाकर कुछ सीखा है। सिर्फ हम ही नहीं, हमारे उन बुजुर्गों ने भी जो आज अपने इस मुल्क में यहाँ के बाशिंदे हैं, जबकि कल सदियों पहले वो यहाँ मुहाजिर थे। यही तहजीबी वरासत है जो हमें अपने आने वाली नस्लों को मुंतकिल करना है, मगर कैसे? और इसका जवाब कोई नहीं देगा। अगर मिलेगा तो हमारे मुल्क के मजहबी रहनुमाओं की तालीम और तरबियत से मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम बाहर और बाहर वालों के बजाय अपने देश के साधु, संत, आलिम, गुरु और पीर से मिलें और देखें जैनी समाज क्या है, बौद्ध संत क्या समझा रहे हैं, साधु महाराज कौन हैं, स्वामी बापू संत क्या उपदेश दे रहे हैं। उनसे मिलिए, उनसे कुछ समझने की बातें कीजिए। वो भी हमको इसलिए गले लगाएंगे कि यही उनकी, हमारी, हमारे देश की तहजीबी वरासत रही है और रहेगी। आलिम बनना, अदीब बनना, मुबल्लिग बनना, सहाफ़ी बनना, सियासी बन जाना सब बहुत आसान है, लेकिन अपनी तहजीबी वरासत को महफूज रखना बहुत मुश्किल है, और इसी मुश्किल दौर से हम सब गुजर रहे हैं। कामयाबी यकीनी है, इसलिए कि यही इंसानी ज़रूरत है, और ज़रूरत कभी मुर्दा नहीं होती।